स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल, द स्मार्ट स्कूल, हम सबका स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पीजी स्टूडेंट्स, माय स्वीट डियर प्यारे प्यारे मेरे बच्चों। आज हम उर्दू का लेसन पढ़ेंगे और उसके लिए हम उर्दू की अमली किताब के ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो उर्दू की अमली किताब आप किस तरह से पहचानोगे? उसके ऊपर अलिफ, बे और पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो आप पहचान सकते हो ना, इसके लिए आपको मामा की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अपनी बुक किस तरह से पहचानी है? अलिफ, बे और पे के साथ वाली जो वर्क बुक है आपने वो खोलनी है। और किस पेज पे? पेज नंबर 5 पे, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है हमें अपने इस पेज नंबर 5 पे? चलें सबसे पहले बताएं कि जब हम बुक खोलते हैं तो मैं आपको कहती हूँ क्या करना होता है, बताएं। आपने अपनी मामा से कहना है, मामा प्लीज़ यहाँ पे मुझे तारीख़ यानी कि डेट लिख के दे दे। और यहाँ पे क्या लिखना है? दिन, ओके। तो आज जैसे हम इंग्लिश की बुक में डेट और डे लिखते थे, यहाँ पे हम तारीख़ और दिन लिखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है। हमारा आज का जो उन्वान है वो है पढ़िए और लिखिए। तो आज हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, बताओ मुझे, बताएं जी। हमें अलिफ और उसके ऊपर मद्दा नज़र आ रहा है। हमने पिछली वीडियोस में अलिफ लिखना सीखा था ना, आपको याद होना चाहिए। हमने अलिफ लिखना सीखा था, तो आपको अलिफ तो लिखना आता होगा, ठीक है। फिर हमने मद्दा की जो प्रैक्टिस थी वो आपको याद है, हमने की थी मद्दा की प्रैक्टिस यहाँ पे इस तरह से। ये जो पानी को लहरों की तरह से हम जो डॉटेड लाइंस थी उसके ऊपर ट्रेसिंग कर रहे थे ना, फ़िश के लिए जो हमने पानी बनाया था, वो हमारे मद्दा जो है यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस के लिए थी, ठीक है। अब आपको समझ आ गया हम वो लहरें क्यों बना रहे थे। अब देखें सबसे पहले तो हम मद्दा ट्रेस करेंगे किस तरह से। आपने इस एरो को फॉलो करना है। आपकी एरो, आपको पता है ये एरोज़ इसलिए होती हैं ताकि ये हमें गाइड कर सके हमने किस तरह से जो है वो राइटिंग करनी है। तो आपने इस एरो को फॉलो करके यहाँ से नीचे आना है इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आना है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? मद्दा। और इसके नीचे अलिफ, वो आपको राइट करना आता है। आपने इस डॉट से इस डॉट तक ज्वाइन करना है, इन दोनों को आपस में, इन नुक्तों को आपस में मिलाना है, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा की जो आवाज़ है, यहाँ जो साउंड है वो क्या है? आ। क्या है? आ। अलिफ की भी साउंड या आवाज़ आ है और अलिफ मद्दा की भी आवाज़ आ है। अलिफ मद्दा आ, अलिफ मद्दा आ। अब हम अपने अगले सफ़े पे चलते हैं। उसमें आपको हमें क्या कहा गया है? पढ़िए, ट्रेस कीजिए और रंग भरिए। हमने 3 काम करनी है इस पेज पे। कौन कौन से? पहले पढ़ना है, फिर ट्रेस करना है और फिर रंग भरना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यह आपको क्या नज़र आ रहा है? आपके घर में ये होगी, लकड़ी वगैरह काटने के लिए ना इस्तेमाल करते हैं ये। और इसको क्या कहते हैं? आरी। क्या कहते हैं? आरी। अलिफ मद्दा अ आरी, अलिफ मद्दा अ आरी, ठीक है। हमने पढ़ लिया। अब आपने इसको आरी को कलर करना है। आरी का ये जो हिस्सा होता है ना बेटा, ये लकड़ी का बना होता है। और लकड़ी किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की। आपने कोशिश करनी है कि आप इसे ब्राउन कलर की कर दो। और ये जो है ना, ये मेटल का बना होता है, ये स्टील, जैसे स्टील का नहीं होती चीज़ वैसे होती है, सिल्वर कलर की होती है। ये जो आपकी पेंसिल की लेड है ना, ये देखें, जो पेंसिल की निब है या नोक है जो आप इसे कहते हो, ये इस कलर की होती है, ठीक है। आपने इसको कलर करना है। आप बेशक इससे कलर करना है, हल्का हल्का इससे, ओके। ये भी जो है ना वो ग्रे शेड दे देगा, इससे वो आपकी आरी की बहुत नीट लुक आएगी। और यहाँ पे आपने ब्राउन कलर करना है। ब्राउन कलर पता है आपको लकड़ी का कलर कैसा होता है? ये देखें, टीचर की ये जो बोर्ड है ना, ये लकड़ी की है, ओके। आपने इससे अपनी आरी को कलर करना है और फिर आपने ट्रेस करना है। पहले आपने मद्दा को ट्रेस करना है और फिर आपने अलिफ को ट्रेस करना है। या पहले आप अलिफ लिख सकते हैं, उसके ऊपर मद्दा लिखें, अलिफ लिखें, मद्दा, अलिफ मद्दा, ठीक है। यह आपकी अलिफ मद्दा की ट्रेसिंग की प्रैक्टिस हो गई है। अब
देखते हैं आपने इसको नोटबुक के ऊपर किस तरह से लिखना है। आपने अपनी मम्मा से कहना है कि आप किस तरह से 2 डॉट्स लगा के दें। आपके जो जितने भी टास्क है ना उन सब में 2 डॉट्स ही लगने हैं, ठीक है। चलें, अब आप अलिफ लिखें, इसके ऊपर मद्दा डालें। अलिफ लिखें, उसके ऊपर मद्दा, ठीक है। अलिफ और उसके ऊपर मद्दा। ओके, इस तरह से आप अपनी राइटिंग के फुल पेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, उर्दू की जो हमारी स्मार्ट उर्दू कायदा है आपने वो खोलना है। किस पेज पे खोलना है? अलिफ मद्दा वाले पेज पे, ठीक है। चलिए पहले हम अलिफ वाली पिक्चर्स देख लेते हैं। उसकी साउंड आपको याद है क्या है? अलिफ अ अनार, अलिफ अ अमरूद। ओके, अलिफ अ अनार, अलिफ अ अमरूद। अब हम आते हैं अपने अलिफ मद्दा पे। अलिफ मद्दा, आपने इस अलिफ मद्दा को ट्रेस करना है अपनी फिंगर के साथ, पेंसिल के साथ, और फिर इसमें कलर करने हैं, ठीक है। कोई सा भी कलर जो आपको अच्छा लगता है आप इसमें आपने इसको कलर करना है, ठीक है। अलिफ ऊपर मद्दा, अलिफ मद्दा आ, अलिफ मद्दा आ, अ आड़ू, अ आम, अ आड़ू, अ आम। वाह, अलिफ मद्दा से तो क्या यमी चीज़ें बनती हैं। तो अब मैं एक और आपको एक सरप्राइज़ दिखाऊं। टड़ा, आपके लिए है यमी यमी से, आपके लिए मैंने फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। कौन से फ्रूट है हमारे पास? अलिफ मद्दा अ आड़ू और अलिफ मद्दा अ आम। टीचर के पास दोनों फ्रूट्स हैं। देखें, आम बाहर से कैसा है? येलो, यानी कि पीले रंग का है, और जब हमने उसको काटा तो वो कितना टेस्टी, कितना यमी सा है। देखें, ठीक है, कि अंदर से कितना ऑरेंज ऑरेंज सा है, ठीक है। यमी यमी से आजकल आम यानी कि मैंगोज़ जो है ना वो आते हैं ना, खाते हो ना आप लोग। तो जब आपने उसको खाना है तो आपने उसको आम भी कहना है, आपने उसको मैंगो भी कहना है। आपको दोनों उसके इंग्लिश और उर्दू दोनों के नाम आने चाहिए। तो आज हम इसको उर्दू में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अलिफ मद्दा अ आड़ू, अ आम, अ आड़ू, अ आम। ओके प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन बहुत ही यमी यमी सा लगा होगा, ठीक है। आपने बहुत ही अच्छे बच्चे बन के और ख़ुशी से अपना टास्क कंप्लीट करना है और मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।